अस्सलाम वालेकुम। आईकॉम पार्ट 2 के अकाउंटिंग के एक और चैप्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर की वीडियो के साथ इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब एक रनिंग बिजनेस में, एक रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस में एक न्यू पार्टनर अपनी एंट्री देगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी। अब देखें, एक चैप्टर इससे पहले हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ अ पार्टनरशिप बिजनेस। फॉर्मेशन के चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट लिया जाएगा, यानी कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट लिया जाएगा। लेकिन एडमिशन के चैप्टर में ऐसा नहीं होगा। एडमिशन के चैप्टर में ऑलरेडी एक बिज़नेस चल रहा है, एक रनिंग बिजनेस है, उसके अंदर एक नए पार्टनर की एंट्री होती है। तो चलें बाकायदा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कहा जा रहा है कि अ न्यू पार्टनर मे टेक एंट्री इन अ रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस। और कीजिएगा, एक रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस है जिसमें एक न्यू पार्टनर अपनी एंट्री लेना चाहता है। तो वो किस तरह से एक रनिंग बिजनेस में, एक चलते हुए कारोबार में अपनी एंट्री ले सकता है। तो स्टूडेंट, इसके हवाले से हमारे सिलेबस में दो तरह के मेथड हैं या दो तरह की अप्रोचेज हैं। आगे कह रहा है कि इन आइदर वन ऑफ द टू मेथड, यानी कि अ न्यू पार्टनर मे टेक एंट्री इन अ रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस इन आइदर वन ऑफ द टू मेथड। वो इन दो मेथड में से किसी एक मेथड के ज़रिए एक रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस में अपनी एंट्री ले सकता है। कौन? अ न्यू पार्टनर। पहला तरीका, नंबर 1, बाय परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स। एस लगा हुआ है ब्रैकेट में। मतलब ये है कि एक चलता हुआ कारोबार है, एक रनिंग बिजनेस है, जिसमें आप एग्जांपल ले लें कि मिस्टर ए और मिस्टर बी ऑलरेडी अपना बिजनेस मिलके चला रहे हैं। ठीक है, मिस्टर ए और मिस्टर बी अपना बिजनेस पहले से चला रहे हैं। अब उनके साथ एक तीसरा बंदा मिस्टर सी शामिल होना चाह रहा है। तो अब मिस्टर सी उनके साथ कैसे शामिल होगा, इसकी दो अप्रोचेज या दो तरीके हैं। पहली अप्रोच, बाय परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स। मतलब ये कि मिस्टर सी जो न्यू पार्टनर है, वो अगर एक रनिंग बिजनेस में, एक चलते हुए कारोबार में जिसके पहले से दो मालिक हैं, यानी कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, इन्हें हम कह लेंगे, इस चैप्टर में इन्हें नाम दिया जाएगा ओल्ड पार्टनर्स का, और ये जो मिस्टर सी होगा इसे नाम दिया जाएगा न्यू पार्टनर। ठीक, तो मिस्टर सी एक काम ये कर सकता है कि वो इन दोनों, ये जो दो पुराने पार्टनर हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, इनमें से किसी एक से या किसी इन दोनों से ही, यानी कि इन दोनों से ही या किसी एक से वो डील करके उनके कैपिटल का कुछ हिस्सा खरीद ले। यानी कि मिस्टर ए के या मिस्टर बी के कैपिटल का कुछ हिस्सा वो खरीद सकता है मिस्टर सी, और पार्टनर्स बन सकता है। ठीक, ये डिटेल में हम नीचे एग्जांपल में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये ध्यान में रखें कि मिस्टर सी जब एंट्री लेगा, या न्यू पार्टनर जब एंट्री लेगा एक रनिंग पार्टनरशिप बिजनेस में, तो एक तरीका ये है कि वो पुराने पार्टनर में से किसी एक से मिस्टर ए से या मिस्टर बी से उसके कैपिटल का कुछ हिस्सा खरीद कर पार्टनर बन जाए, या फिर इन दोनों से ही कुछ पार्ट लेकर, कुछ कैपिटल लेकर इस रनिंग बिजनेस के अंदर पार्टनर बन जाए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है बाय डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनटू बिजनेस, यानी कि वो किसी पुराने पार्टनर से डील ना करे, किसी पुराने पार्टनर से उनका कैपिटल ना खरीदे, बल्कि डायरेक्ट पैसा बिजनेस में लगाए। इन दोनों अप्रोचेस को हम, इन दोनों मेथड को इंशाल्लाह हम बड़ी डिटेल में समझेंगे, लेकिन फ़िलहाल आप ये माइंड में रखें कि दो अप्रोचेज़ हैं। पहली अप्रोच जिसमें न्यू पार्टनर किसी पुराने पार्टनर से डील करके उसका कैपिटल ख़रीद के पार्टनर बन जाता है, या फिर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके पार्टनर बन जाएगा। अब थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं और आगे चीज़ों को लेकर चलते हैं कि कैसे होगा ये। देखें, अब हम उठाएंगे जी अपनी पहली अप्रोच को, बाय परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स। यहाँ पर मैंने यही चीज़ लिख दी कि एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर बाय परचेज ऑफ कैपिटल फ्रॉम ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स, ब्रैकेट में एस लगा हुआ। अब इस अप्रोच को समझिएगा, बड़ी ही ईजी अप्रोच है और आपके एग्जाम में टेस्ट की जाती है, पूछी जाती है। क्या कह रहे हैं सुनिएगा। इन दिस अप्रोच, विच अप्रोच? वो अप्रोच जिसमें नया पार्टनर किसी पुराने पार्टनर से उसका कैपिटल परचेज कर रहा है, किसी पुराने पार्टनर से उसका कैपिटल खरीद रहा है। कह रहे हैं कि इन दिस अप्रोच अ न्यू पार्टनर बार्गेन्स, वो बार्गेन करता है, वो सौदेबाजी करता है, किसके साथ? विथ ओल्ड पार्टनर या पार्टनर्स, एस पी लगा हुआ है। किसी एक पुराने पार्टनर से बार्गेन कर सकता है या दोनों पार्टनर से भी वो बार्गेन कर सकता है। एंड परचेज अ पार्ट ऑफ हिज या देयर कैपिटल। अगर किसी एक से वो करेगा तो हिज होगा, दोनों से करेगा तो देयर होगा कैपिटल, एंड पे हिम या देम प्राइवेटली। इसको समझिएगा, क्या मतलब इसका?
बेटा इसका मतलब ये है कि एक न्यू पार्टनर जब एक रनिंग बिजनेस में आता है तो वो किसी एक पार्टनर या दोनों पार्टनर से डील करता है, बार्गेन करता है, किस चीज़ की, उनके कैपिटल को ख़रीदने की। वो उनसे बात करता है कि भाई मैं आपके कैपिटल का कुछ हिस्सा ख़रीदना चाहता हूँ और उसके बदले में मैं आपको प्राइवेटली कुछ पेमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पर देखिए ये वर्ड प्राइवेटली आया हुआ ना, इसकी एक मीनिंग है, ये मीनिंगफुल वर्ड है, इसका कुछ मतलब ज़रूर है, वो आगे चल के आपको समझ आएगा। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, किसका इम्पैक्ट? इस बात का इम्पैक्ट कि नया पार्टनर अगर पुराने पार्टनर से डील करके उसके कैपिटल का कुछ हिस्सा ख़रीद लेगा तो उसका इम्पैक्ट, उसका असर पार्टनरशिप बिजनेस पे क्या पड़ेगा, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। उसके बाद ये पॉइंट में आपसे डिस्कस करूँगा। एक एग्जांपल समझिएगा। एग्जांपल ले रहा हूँ कि एक रनिंग बिजनेस है, एक चलता हुआ कारोबार है जिसमें मिस्टर ए और मिस्टर बी ने अपना पैसा, अपना कैपिटल लगाया हुआ है। बहुत गौर से एग्जांपल को समझिएगा। अगर आपको ये एग्जांपल समझ आती है तो आपको ये अप्रोच इजीली समझ आ जाएगी। कैपिटल ऑफ मिस्टर ए है 2 लाख, कैपिटल ऑफ मिस्टर बी है 3 लाख, यानी कि इन दोनों ने इतना पैसा बिजनेस में लगाया हुआ है और टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म यानी कि पूरे बिजनेस का कैपिटल कितना हो गया? 5 लाख। फर्म कहते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। फर्म में मिस्टर ए और मिस्टर बी मालिक हैं, यानी कि मिस्टर ए और बी को मिला के फर्म कहा जाएगा। तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इस वक्त है 5 लाख, ठीक है, 2 लाख और 3 लाख। अब क्या होता है आगे सुनिएगा। नाउ मिस्टर सी, अब एक नया पार्टनर अपनी एंट्री दे रहा है। वो कौन है? वो मिस्टर सी है। नाउ मिस्टर सी टेक्स एडमिशन इन द पार्टनरशिप फर्म एंड ही डील्स विद मिस्टर ए। मिस्टर सी मिस्टर ए से डील करता है। मिस्टर ए कौन है? मिस्टर ए वो बंदा है जिसकी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में 2 लाख रुपीज़ है। ये बात अपने माइंड में रखिएगा। अच्छा, एंड ही टेक्स, और वो लेता है हाफ ऑफ कैपिटल ऑफ मिस्टर ए। मिस्टर सी मिस्टर ए के कैपिटल का आधा हिस्सा ले लेता है। इस वक्त मिस्टर ए का कैपिटल है 2 लाख, तो इसका आधा हिस्सा यानी कि 1 लाख वो ले लेता है। कैसे? फॉर ₹1,20,000 कैश, और उसके बदले में उसको 1,20,000 का कैश देता है। सिनेरियो को ज़रा समझिएगा। सिनेरियो ये है कि इस वक्त पार्टनरशिप बिजनेस में 2 मालिक हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। मिस्टर ए का कैपिटल लगा हुआ है 2 लाख, मिस्टर बी का लगा हुआ है 3 लाख, टोटल कैपिटल बिजनेस का हो गया 5 लाख। अब एक तीसरा बंदा मिस्टर सी आता है और कहता है कि भाई मिस्टर ए को कि मैं आपसे आपके कैपिटल का आधा हिस्सा खरीदना चाहता हूँ। आधा हिस्सा कितना बनता है? 1 लाख, और मैं उसके बदले में आपको 1,20,000 देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे अपना कैपिटल महंगा बेच दें क्योंकि आपका बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत ही सक्सेसफुल है, प्रॉफिटेबल है और आपको प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं। तो मैं आपको आपकी कैपिटल में का जो हिस्सा ले रहा हूँ 1 लाख रुपये, उसके बदले में मैं आपको 1,20,000 रुपये दे रहा हूँ। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, अब मिस्टर ए एग्री हो गया कि भाई ठीक है, मैं मिस्टर सी को अपने कैपिटल का आधा हिस्सा जो बनता है 1 लाख वो मैं बेच देता हूँ 1,20,000 रुपये। अब ये बात याद रखिएगा कि जो डील होती है बच्चों, ये डील प्राइवेट डील होती है, इसका बिजनेस से कोई ताल्लुक डायरेक्ट नहीं होता। यानी कि मतलब ये है कि मिस्टर ए अपना कैपिटल मिस्टर सी को बेचे ना बेचे, सस्ता बेचे, महंगा बेचे, आधा बेचे, फुल बेचे, इसका ताल्लुक पार्टनरशिप बिजनेस से डायरेक्टली नहीं होता। ये डील मिस्टर ए और मिस्टर सी के दरमियान हो रही है। ठीक है, अब वो उसको अपना कैपिटल 1,20,000 का बेचे या 120 रुपये का बेचे या फ्री में दे दे, वो मामला ए और सी का आपस का है। इसका मतलब ये होगा कि जो 1,20,000 की अमाउंट बताई जा रही है, इसका कोई ताल्लुक हमारे सोल्यूशन से नहीं होगा। हमारे सोल्यूशन से ताल्लुक क्या होगा? हमें ये देखना होगा कि मिस्टर ए ने अपना कितना कैपिटल मिस्टर सी को दिया है। आई रिपीट, मिस्टर ए ने अपना कितना कैपिटल मिस्टर सी को दिया है। कितने में दिया है उससे ताल्लुक नहीं है, कितना दिया है उससे ताल्लुक है। क्लियर है? कितने में दिया है 1,20,000, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। कितना दिया है? हाफ दिया है। हाफ कितना बनता है? 1 लाख, उससे हमारा ताल्लुक रहेगा। अच्छा, अब क्या होगा? अब क्या होगा जब ये डील फाइनलाइज हो जाएगी? तो नाउ अब क्या होगा? अब होगा ये कि मिस्टर ए का जो कैपिटल 2 लाख का था, अब उसमें से 1 लाख माइनस हो जाएगा। तो अब पीछे मिस्टर ए का कैपिटल कितना रहेगा? उसकी मलकियत, उसका हक, उसका हिस्सा बिजनेस में कितना रहेगा? 1 लाख। अब मिस्टर बी ने तो अपने कैपिटल का कुछ भी हिस्सा नहीं बेचा ना, तो मिस्टर बी का कैपिटल पहले कितना था? मिस्टर बी का कैपिटल पहले 3 लाख था, तो अब भी 3 लाख ही रहेगा। यानी कि मिस्टर बी की सेहत पे
कोई असर नहीं पड़ेगा इस डील का। अब ये डील हो रही है मिस्टर ए और मिस्टर सी के बीच में, ये बात माइंड में रखिएगा। अच्छा, मिस्टर ए का कैपिटल अब पीछे रह गया 1 लाख, और ये जो 1 लाख का कैपिटल माइनस हुआ है ना, ये शिफ्ट हो गया है सी को। अब यहाँ देखें, मिस्टर सी को कैपिटल शिफ्ट हो गया 1 लाख का। अब पोजीशन क्या बनती है? अब पोजीशन ये बनती है कि मिस्टर ए का कैपिटल 1 लाख, मिस्टर बी का कैपिटल एज इट इज़ 3 लाख, और नया पार्टनर आ गया मिस्टर सी 1 लाख। तो तीनों को अगर प्लस करें तो टोटल कैपिटल तो उतना ही रहेगा, टोटल कैपिटल तो 5 लाख ही रहेगा। सिर्फ कैपिटल की शिफ्टिंग हो रही है, शिफ्टिंग ऑफ कैपिटल हो रहा है। वो जो 1 लाख यहाँ से कटा है ना, वो यहाँ आ गया, तो टोटल कैपिटल ऑफ फर्म विल रिमेन अनचेंज। ठीक है जी, ये बात याद रहेगी। अब मैं आपको इसके पॉइंट समझाता हूँ कि इसमें बेसिकली होगा क्या। इम्पैक्ट ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस क्या होगा? कैश पेड टू सेलर पार्टनर, सेलर पार्टनर वो जो अपना कैपिटल बेच रहा है, डजंट कम इन पार्टनरशिप बिजनेस। मतलब ये कि जो 1,20,000 की डील हुई थी ना कि भाई मैं आपका कैपिटल 1 लाख वाला कैपिटल कितने में बाय करूंगा, मैं आपका कैपिटल जो 1 लाख का है वो मैं बाय करूंगा 120 में। बेटा वो कैश जो सेलर है वो अपने घर ले जाएगा, वो पैसा बिजनेस में लेकर नहीं आएगा। सर वो पैसा बिजनेस में लेकर क्यों नहीं आएगा? वो पैसा बिजनेस में लेकर इसलिए नहीं आएगा कि अगर वो पैसा बिजनेस में रखना चाहता तो वो अपना हिस्सा बेचता ही नहीं, वो अपना कैपिटल बेचता ही नहीं। वो बिजनेस को बाय करना चाह रहा है, वो बिजनेस को वाइंड अप करके यहाँ से निकलना चाह रहा है, पार्टनरशिप बिजनेस को ख़त्म करना चाह रहा है। तो वो ग्रेजुअली वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कैपिटल बेच रहा है। जैसे जैसे उसको पार्टी अच्छी लगेगी, उसको अच्छी डील मिलेगी, वो अपना कैपिटल बेचता रहेगा। इस वक्त देखें ना, उसको डील अच्छी मिल गई, 1 लाख का कैपिटल उसने कितने में सेल कर दिया? 1,20,000 में। तो जैसे जैसे उसको डील मिलेगी वो अपना पैसा बिजनेस से निकालेगा, वो पैसा बिजनेस में नहीं रखेगा। इसका मतलब है कि जो 1,20,000 होंगे वो पैसा बिजनेस में नहीं आएगा, डजंट कम इन द पार्टनरशिप बिजनेस। तो आपने इसकी फिक्र भी नहीं करनी कि वो पैसा कहाँ जाएगा। वो पैसा मिस्टर ए जो है अपने घर ले जाएगा और अपने पर्सनल बैंक अकाउंट में डाल देगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट, कैपिटल ऑफ द सेलर पार्टनर। जो सेलर कौन है? जो बेच रहा है, मतलब हमारे केस में मिस्टर ए सेलर है। कैपिटल ऑफ सेलर पार्टनर डिक्रीजेस, कम हो जाता है। जाहिर है, यहाँ देखें ना, हमने क्या किया, 2 लाख था, उसमें से 1 लाख माइनस कर दिया, उसके कैपिटल को 1 लाख छोड़ दिया, तो उसका कैपिटल क्या हो जाता है? उसका कैपिटल हो जाता है डिक्रीज। कहाँ गया ये? कैपिटल ऑफ द सेलर पार्टनर डिक्रीजेज एंड कैपिटल ऑफ बायर पार्टनर इंक्रीजेज। कैसे? पहले देखो, यहाँ पर मिस्टर सी की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। यहाँ पे अगर आप देखें तो मिस्टर सी का कहीं दूर दूर तक नाम नहीं था, सिर्फ 2 ही बंदे थे, ए और बी। तो सी की मलकियत 0 थी, सी की मलकियत बिजनेस में 0 थी। लेकिन जैसे ही उसने ख़रीदा, उसकी मलकियत 0 से चली गई 1 लाख पे। तो इसका मतलब उसका कैपिटल बढ़ गया। किसका? जो बाय कर रहा है। कौन? मिस्टर सी। तो मिस्टर सी का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन्स अनचेंज। इस अप्रोच के तहत टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अनचेंज रहता है। देखें ना, पहले कितना था? 5 लाख, और अब भी देखें ना कितना है? 5 लाख। तो कैपिटल ऑफ द फर्म रिमेन्स अनचेंज। पैसा बिजनेस में नहीं आता। जो पार्टनर अपना कैपिटल बेच रहा है उसका कैपिटल कम हो जाता है, जो खरीद रहा है उसका कैपिटल बढ़ जाता है। बस आपको ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। ये 3 पॉइंट्स आपको अपने माइंड में रखने हैं। जब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करवाऊंगा तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी।